हाय फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार डू-इट एजुकेशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज रीजनिंग के चैप्टर 2 कोडिंग डिकोडिंग लेके आए हैं। इससे पहला चैप्टर हमने आप लोगों को भी चलाया था अल्फ़ाबेट, और आज हम कोडिंग डिकोडिंग को सीखेंगे। जो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे हल करेंगे। चलिए हम कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह का क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग में मान लेते हैं CA की कैट का दे दिया है आपको DBU, और आपको पूछ रहा है मास्क का। तो हमने इसमें देखा है कि प्लस C से D जाने के लिए +1 हुआ है, फिर A से B जाने के लिए +1 हुआ है, T से U जाने के लिए +1 हुआ है। तो इसमें भी हम +1 करेंगे। जब +1 करेंगे तो M में हम +1 करेंगे तो हो जाएगा, उसके बाद M में +1 करेंगे तो हो जाएगा N, A में +1 करेंगे तो B, S में +1 करेंगे तो T, K में +1 करेंगे तो L। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी हमने आप लोगों को बोला था अल्फ़ाबेट जब पढ़ा रहे थे, तो ये जो अल्फ़ाबेट है इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लिए होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं जो इसमें किस तरह का क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है। चलिए पैटर्न को हम समझते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो पैटर्न पे संबंधित क्वेश्चन आएगा। पैटर्न में रहेगा, पहला रहेगा जैसे कि पहले पैटर्न के तौर पे आपको आ जाएगा जैसे कि +1 या रहे +1 सीरीज में रहेगा। जैसा कि यहाँ पे हमने +1 किया था, तो या तो वो +1 पे रहेगा या -1 पे रहेगा। दूसरा में रहेगा आपको +2 या -2 पे रहेगा। तीसरा पैटर्न रहेगा आपको +3 का चलेगा या -3 का चलेगा। ये 3 पैटर्न रहा। इसमें आप 4 भी आ सकता है या 5 भी, मतलब 4 पे भी क्वेश्चन पैटर्न का फॉलो करेगा, या 5 का भी मतलब फॉलो करेगा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। क्वेश्चन देखने पे ही पता चल जाएगा कि कितना का ये पैटर्न चल रहा है। और इसमें चौथा पैटर्न जो आएगा वो मिक्स पैटर्न आ जाएगा। उसमें आपको पहले प्लस होगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ये पैटर्न चलेगा इसमें। जैसा कि ये तो हम 3 लिखे हैं कि 2 पे भी चलेगा, 1 पे भी चल सकता है। जैसे अगर -2 हुआ, फिर +2 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न चलते रहेगा। तो हम पहले ये 4 पैटर्न को हम देखते हैं। 4 पैटर्न में हम समझते हैं। मेरा पहला पैटर्न था +1 या -1 का, दूसरा पैटर्न था +2 या -2, तीसरा में था +3 या -3 होगा। चौथा पैटर्न में था जो प्लस माइनस दोनों ही होगा। एक बार प्लस होगा, फिर दूसरी बार माइनस होगा। तो ये भी मतलब 1 2 3 पे लागू रहेगा। मतलब किसी में 4 भी माइनस हो सकता है, 4 भी प्लस हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा। कभी मतलब वो क्वेश्चन में पहले 2 बढ़ेगा और फिर 3 घटेगा। मतलब पहले 2 प्लस हुआ और फिर -3 होगा, फिर -3 हो जाएगा। तो इसका भी सीरियली चलेगा, सीरीज के रूप में चलते रहेगा। तो हम सबसे पहले इस चारों पे हम क्वेश्चन देखते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है, मास्क को OCUM लिख रहे हैं, तो होम को क्या लिखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं M है। आपको हम ई ज्योति याद कराए थे अल्फ़ाबेट के लिए OTY।
ई ज्योति याद कराए थे। ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, और टी 20 पे, और वाई 25 पे। इसके सहारे से बहुत जल्द हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे हमको पता है एम 13 पे होता है, ओ 15 पे होता है। इससे हमको स्पष्ट मिल रहा है जो +2 का चल रहा है सीरीज। उसके बाद फिर हम इसमें देखें, ए 1 पे होता है, सी 3 पे होता है, एस 19 पे होता है, क्यू 21 पे होता है, के 11 पे होता है, एम 13 पे होता है। तो इसमें मेरा सीरीज +2 हो रहा है, तो हम इसमें भी +2 करेंगे। एच है तो एच होता है 8 पे, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, जे हो जाएगा। ओ 15 होता है, क्यू हो जाएगा 17, एम 13 होता है, ओ हो जाएगा 15, ई हो जाता है मेरा 5 पे, ई 5 पे हो जाता है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा जी। तो मेरा सही आंसर ये हो जाएगा। और सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मतलब हम यही समझेंगे, आपके अंक अंक के साथ साथ पूरा मतलब रिवर्स भी याद कर लीजिए। जैसे आपको बतलाया था दूध वाला, इवनिंग, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, तो वो याद कर लीजिएगा। तो जिस मतलब जो उल्टा क्रम में जब आएगा तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। और इसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जे दिया हुआ है, अगर जे के आसपास का अंक अगर आपको पता करना है, -1 हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा 10, जे 10 होता है, तो 10 से हमको अगर 1 माइनस करना है तो 1 पीछे आ जाएंगे। अगर 1 प्लस करना है तो 10 से आगे, जे से 1 आगे चल जाएंगे। तो आसानी से इससे मतलब बना सकते हैं। अब हम 3 बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CET, इसमें हम बना रहे हैं जैसा कि ये क्वेश्चन है, CET को लिखा है FIW, तो हमको CAT को लिखना है। इसको हम कुट भाषा में कैसे लिखेंगे, कुट लेखन में। तो इसको लिखने के लिए हम फिर वही फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो C से हम देख रहे हैं तो C 3 पे होता है, F 6 पे होता है, हमको मिल गया +3 हो रहा है। E 5 पे होता है और I 9 पे होता है। तो इसमें मेरा 4 प्लस हो रहा है, इसमें मेरा 4 प्लस हो रहा है। और टी होता है 20 पे और डब्ल्यू होता है 3 पे, तो इसमें मेरा 3 प्लस हो रहा है। तो इसी तरह हम बनाएंगे। जैसे सी से एफ में 3 प्लस हुआ था, तो हम यहाँ भी 3 प्लस करेंगे तो एफ हो जाएगा। और यहाँ ई से आई में मेरा 4 प्लस हुआ है, तो यहाँ ए में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे ई हो जाएगा 5। और यहाँ पे 3 प्लस हुआ था टी और डब्ल्यू में, तो टी और डब्ल्यू में 3 प्लस करेंगे तो डब्ल्यू ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुटलेखन लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं माइनस और प्लस रहेगा एक ही कुट में, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए उसको हम बनाने के लिए हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमने एक और क्वेश्चन लिया है, होम। होम को लिखा गया है INND, तो हमको पूछ रहा है स्टोव का क्या होगा कुट लेखन में। तो इसको हम लिखने के लिए हम देखते हैं, पहला अक्षर H है और इधर I है, इसमें +1 हुआ है, तो हम इसमें भी +1 करेंगे। H मतलब पहले ऊपर वाले को देखते हैं, इसमें +1 हुआ है। उसके बाद O, और यहाँ क्या है N, तो O होता है 15 पे और N होता है 14 पे, तो इसमें क्या हुआ है -1। और यहाँ पे है M और यहाँ है N, M होता है 13 पे और N होता है 14 पे। तो फिर मेरा इस क्वेश्चन में +1 हो गया है। और फिर यहाँ देखते हैं E 5 होता है और D 4 होता है, तो यहाँ भी फिर -1 हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो इसमें भी हमको वही करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो S होता है 19 पे, तो 19 पे होता है तो हमको +1 करना है तो 20 लिखेंगे। उसके बाद T 20 पे होता है लेकिन -1 करना है तो -1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। उसके बाद O होता है 15 पे, +1 करना है तो इसमें हम O 15 पे होता है और 16 पे होता है T। उसके बाद प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होगा, फिर P है, P में से 1 माइनस करेंगे, P 16 पे होता है तो 1 माइनस जब हम करेंगे तो हो जाएगा 15। तो मेरा ये जो TSPO ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से निकालना पड़ेगा।
लेकिन इसको जब आप शुरू में जब शुरू में आप बनाते हैं तो उस टाइम बनाने के लिए आप पहले जैसा CAT लिखा हुआ है, कैट का मान लीजिए जो दे दिया आपको DBU और आपको पूछ रहा है SOT शॉर्ट का। तो इसको निकालने के लिए आप सीधा सीधी जैसे ये जो CAT कैट है ना, तो CAT कैट के नीचे DBU लिख दीजिए और देखिए आपको क्या हो रहा है। C से D एक प्लस हो रहा है, A से B एक प्लस हो रहा है, T से U प्लस हो रहा है। तो आप यहाँ प्लस कर दीजिए, +1 हुआ है सब में। तो यहाँ आप S को T लिख दीजिए, O को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा P, T में +1 कीजिएगा तो U। ये आपका आंसर होगा। नीचे लिख के बनाइए 2 बार 3 बार, उसके बाद फिर मतलब आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही देखिएगा और जितना प्लस माइनस होगा वो आप क्वेश्चन में करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट पैटर्न में दे देगा कोड पीछे या कोड पीछे से रहेगा। जैसा कि हमने आपको 5वां पॉइंट बताया, कोड पीछे से रहे। तो जब कोड पीछे से रहेगा तो कैसे हल करेंगे, चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे BAT बैट है, इसको हमको लिख दिया है UVC लिख दिया है। हमको बोल रहा है PBC का बताने के लिए। अगर मान लीजिए BAT बैट का UVC लिखा है तो इसमें हमको देखना है कोड मेरा जो लिख रहा है, पहले से जाएंगे तो बहुत गैप आ रहा है। A, B और U में ज़्यादा गैप है, A और B में तो थोड़ा गैप है, लेकिन T और C में फिर ज़्यादा गैप है। तो इसको हम पीछे से देखते हैं। जब पीछे से हम देखते हैं तो T के बाद U हमको मिल रहा है। उसके बाद फिर बैक जाते हैं तो A से देखते हैं तो B मिल रहा है, B से C मिल रहा है। इसका मतलब हुआ जो हमको पीछे से चेक करना है। यहाँ मतलब T में +1 करते गया है, बैक करते गया है। तो C में हम जब +1 करेंगे तो D, B में +1 करेंगे तो C, P में +1 करेंगे तो Q। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पैटर्न का छठा रूल में आ जाता है अरेंजमेंट मतलब पुनर्व्यवस्था। चलिए हम पुनर्व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं जो कैसे इसको बनाया जाता है। जैसा कि मेरा एक क्वेश्चन है, ब्लैक को लिखा है CKLAB, तो हमको क्लॉक को क्या लिखेंगे। देखिए हम सबसे पहले इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देख के भी। B का है अंत में फर्स्ट लेटर को अंत में लिखा है, लेकिन इसको इस तरह आप बनाइए। पहले इस ढंग से बनाइए, लिख लीजिए BLACK ब्लैक। उसके बाद लिख लीजिए नीचे में CKLAB। आप देखिए क्या क्या है इसमें जो है K को ऐसे मिलाया, लास्ट वाले को सेकंड फर्स्ट किया है और लास्ट को लास्ट किया है, फर्स्ट को लास्ट किया है। फिर A वाले को फर्स्ट थर्ड को लास्ट सेकंड किया है और फर्स्ट थर्ड को फर्स्ट फोर को फर्स्ट किया है। देखिए ऐसे किया है। फिर L को ऐसे किया है। हम इसी तरह से CLOC के क्लॉक को भी करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं CLOC के क्लॉक। तो यहाँ क्या क्या था, फर्स्ट वाले को लास्ट में किया है तो C को यहाँ लिखेंगे, इसको सेकंड किया था, सेकंड हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट सेकंड को थर्ड किया था, थर्ड में हम यहाँ इसको लिखेंगे। उसके बाद थर्ड को लास्ट सेकंड किया था, थर्ड को लास्ट सेकंड हम कर देंगे और लास्ट सेकंड को फर्स्ट किया था। तो इस तरह से हम बना के अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि इसका क्लॉक का हो जाएगा क्लॉक का हो जाएगा CKLOC CKLOC। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम शब्द देख के हम कैसे बनाएंगे। लेकिन हम तो यही बताएंगे, जब सीखने का पीरियड रहता है, सीखने के समय में लोग ऐसे ही बनाते हैं। ऐसे बनाने से आप जल्द सीख जाइएगा। जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट लास्ट है तो हम इस फर्स्ट को लास्ट कर देंगे। सेकेंड थर्ड है, सेकेंड थर्ड कर देंगे। फिर थर्ड लास्ट सेकेंड है, थर्ड लास्ट सेकेंड हम कर देंगे। उसके बाद फोर्थ फर्स्ट है, फोर्थ फर्स्ट है और लास्ट वाले
हमारा जो लास्ट वाले है सो फर्स्ट सेकेंड है, तो लास्ट वाला फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। CKLOC जो यहाँ पे आया था वही यहाँ भी आया, लेकिन इस तरह से आप शुरू में बनाइए, फिर जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा तब ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाचिंग का दे दिया है CHATWING और हमें टीचिंग का पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले वाचिंग को लिख देते हैं WATCHING वाचिंग, और उसको दिया हुआ है CHATWING और हमको टीचिंग पूछ रहा है TEACHING टीचिंग। इसमें हमने देखा 3 अंक पीछे का जो है सेम उतार दिया था, हमने भी पीछे का सेम अंक उतार दिया। उसके बाद CH को शुरू से लिख दिया है, तो हम भी CH को शुरू में लिख देंगे। और उसके बाद क्या क्या है, बीच वाले अक्षर को यहाँ लिख दिया है, बीच वाले अक्षर को लिखा है, तो हम भी बीच वाले अक्षर को लिख देंगे। और उसके बाद क्या क्या है, T को पहले लिखा है और बाद में W को लिखा है, तो हम भी यहाँ पे A को पहले लिखेंगे और T को बाद में लिखेंगे। और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा कूट लेखन में। जैसे यहाँ पे हमको अगर बनाना है ऐसे, जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए तो आप पहले इस तरह से बनाइएगा। जब इस तरह से आपको अच्छा पकड़ आ जाएगा क्वेश्चन पे, तो आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और बनाते जाइए। जैसे इसमें 3 अक्षर सेम है, मेरा भी 3 अक्षर सेम हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें CH को शुरू में लिखा है, हम भी CH को शुरू में लिख दिए। उसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे A आया है और यहाँ पे A है 2 नंबर पे, तो हम यहाँ पे 2 नंबर में देख रहे हैं E, तो हम यहाँ पे 2 नंबर में E देख रहे हैं और यहाँ पे था 2 नंबर में A, तो 2 नंबर वाले A को यहाँ CH के बाद जस्ट 3 नंबर पे लिखा है, तो हम भी 2 नंबर वाले को जस्ट CH के बाद 3 नंबर पे हम लिखेंगे। 3 नंबर पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है, उसके बाद T को लिख दिया है, हम भी उसके बाद A को लिख देंगे। और उसके बाद लिखा है W, हम शुरू वाले को लिखा है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे शुरू वाले को लिख देंगे। और इस तरह से हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। इस तरह से मतलब पहले आप इस तरह का फॉलो कीजिए रूल, इस तरह से बनाइए, प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसे बनाते जाइए। पहले पैटर्न के टॉपिक 7 नंबर हम देखते हैं। 7 नंबर में किस तरह का पैटर्न दिया रहता है। 7 नंबर में जो पैटर्न रहता है वो रहता है एक अक्षर के बदले 2 अक्षर। जैसा कि एक अक्षर के बदले 2 अक्षर, आपको समझ में नहीं आया होगा अभी कि एक अक्षर के बदले 2 अक्षर क्या होता है, तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जो एक अक्षर के बदले 2 अक्षर क्या होगा, जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है BAT को यहाँ पे लिखा है ACZBSU, इसमें तो कोई मीनिंग बन नहीं रहा है। इसको हम पहले तो देखेंगे, कहेंगे B यहाँ पे है, फिर ये A यहाँ है 2 नंबर वाला फर्स्ट में है, फिर B यहाँ है 4 नंबर पे है, तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम देख रहे हैं B, हमारा दिमाग में आ गया B 2 नंबर पे होता है और A 1 नंबर पे होता है, और A के जस्ट बाद क्या है C, मतलब C 3 नंबर पे है। तो यहाँ पे मेरा पकड़ आ गया, जो B शब्द है उसका एक माइनस है और एक प्लस है। उसके बाद हम A को देखें, तो A को देखें तो A से जस्ट पीछे जाएंगे तो हमारा Z मिल जाएगा, और A से जस्ट आगे जाएंगे तो B आ जाएगा। उसी तरह जब हम T को देखते हैं, T 20 पे होता है, लेकिन ये 19 नंबर है और ये 21 नंबर है। तो हमको समझ में आ गया, जो एक बार जो अंक दिया है उसको उस अंक से एक कम है और एक ज़्यादा है, मतलब एक बार माइनस किया है और एक बार प्लस किया है। तो जैसे CET लिखा हुआ है, तो इसको हम बनाने के लिए C जैसे 3 पे हो गया, E 5 पे हो गया, 20 पे हो गया, T 20 पे है, तो हम इसमें देखेंगे 3 है, तो हम सीधा अंक पे हम बना रहे हैं 3, एक बार माइनस किए 2, उसके बाद फिर एक बार प्लस किए 3 में तो 4, उसके बाद 5 में हमने माइनस 1 किया तो 4, और जोड़े एक बार तो 6, एक बार 19, एक बार 21। अगर हमको अंक में भी दे देगा तो हम अंक से डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर हमें दे देगा, जैसे कि ये दे दिया और ऑप्शन में केवल अंक है, अब अंक दे देगा तो वहाँ पे सोचना नहीं है जो क्या होगा, अंक दे देगा तो हम अंक ही निकाल के आंसर बना लेंगे। लेकिन इसका सही हो जाएगा, जैसे इसको हम लिख देंगे B D, उसके बाद फिर D, उसके बाद F हो जाएगा 19 नंबर और T। चलिए देखिए हम ऐसे बनाया है, जैसे C से एक माइनस करेंगे तो B, और एक प्लस करेंगे तो D, फिर एक माइनस करेंगे E से तो D, और एक प्लस करेंगे तो F, T से एक माइनस आएंगे तो F, और एक प्लस करेंगे तो U होगा,
21 नंबर पे यू होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मतलब पैटर्न में 7वीं जो रूल है उसमें 7वीं में इसी तरह का आएगा। चलिए अब हम 8वीं पैटर्न को समझते हैं। 8वीं पैटर्न आता है अपोजिट लेटर पे। अपोजिट लेटर का मतलब हो गया विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर जैसे कि हमने आपको पहले बतलाया था विपरीत याद करने के लिए अल्फ़ाबेट में, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। तो उसी पे ये क्वेश्चन आधारित है। जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है बॉय, बॉय का लिख दिया है वाई एल बी। अब हम गैप देखेंगे तो बी वाई बहुत लंबा गैप है, क्योंकि ये होता है 2 पे, ये होता है 25 पे, तो इस दोनों के बीच गैप 23 का है। तो इस आधार पे तो ये बनेगा नहीं। लेकिन हम जब यहाँ पे आ रहे हैं तो बी का वाई हो रहा है, ओ का एल हो रहा है, वाई का बी हो रहा है। यहाँ पे सेम रिप्लेसमेंट हो रहा है। जैसे बी का वाई हुआ मतलब बी का उल्टा वाई है। तो हमको कह रहा है गर्ल का क्या होगा, तो गर्ल का क्या होगा, तो इसको भी हम उल्टा करेंगे। जी का उल्टा हो जाएगा टी, आई का उल्टा हो जाएगा आर, और आर का उल्टा हो जाएगा आई, एल का उल्टा हो जाएगा ओ। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। इसमें जो है रिवर्स याद करने के लिए, रिवर्स याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। रिवर्स के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, रिवर्स आप निकालना है तो जैसे जो भी अक्षर दिया हुआ है, मान लेते हैं रिवर्स निकालने के लिए आपको हम बतलाते हैं। जैसे बी है ना, बी है, आपको पता है बी 2 नंबर पे होता है, तो 27 - 2 कीजिए, 27 - 2 कीजिए, आ गया 25। तो बी का अपोजिट यही हो जाएगा, बी का अपोजिट आपको हो जाएगा 25, और 25 नंबर पे वाई होता है। जैसे आपको दे रहा है, आपको निकालना है 17 का अपोजिट। 17 का अपोजिट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 27 - 17 कीजिए, और जो आ गया वो हमारा 17 का अपोजिट बोला था, तो 17 नंबर पे क्यू होता है। तो क्यू का अपोजिट हमारा हो जाएगा जे, क्योंकि 10 आया था तो जे हो जाएगा। अगर हमको बोल देता है 14 का अपोजिट क्या होगा, 14 का अपोजिट पूछ रहा है, 14 नंबर पे हो जाता है आपको एन। तो हम 27 में से 14 को घटा लेंगे, हमारा आ जाएगा 13। 13 पे हमारा एम होता है, एम। तो एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एन। आपको हम पिछला वीडियो में बतलाए थे, उसको याद कर लीजिएगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो 8वीं में यही अपोजिट लेटर पे रहता है। अब हम पैटर्न के नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं 9वां में क्या आता है। 9वां पैटर्न में जो 9वां में आता है, 9वां में हम देख रहे हैं 9वां पैटर्न का ये है रूल। 9वां में आता है कोई पैटर्न नहीं, मतलब नो पैटर्न। कोई पैटर्न का मतलब नहीं है, इसमें कोई पैटर्न लागू नहीं होगा, न इसमें विपरीत होगा, न इसमें +1 होगा, न -1 होगा, न +2 होगा, न प्लस माइनस होगा। तो इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ हमको देखना पड़ेगा अक्षर को, लेटर को देखना पड़ेगा जो क्या लिखा है। पहले हम लेटर को काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लेटर इधर भी है और इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब 11 लेटर इधर भी है और 11 लेटर इधर भी है। कहने का तात्पर्य हुआ जो 11 लेटर ये है, इसी का 11 लेटर मतलब दिया हुआ है। तो हमको ये नेम जो लिखा हुआ है इसको हमको खोजना है। तो इस नेम को हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे जो ये है कि नहीं। तो हमको मिल गया एन भी है, ए भी है, उसके बाद एम भी है और ई भी है। तो हम सबसे पहले इसमें देखें जो ये चारों शब्द इसका है। तो इसी चारों शब्द को जहाँ जहाँ पे जो शब्द है उसका जो विपरीत में दिया हुआ है, इस साइड में जो दिया हुआ है उससे हमको मैच करके लिखना है। हमने यहाँ पे सबसे पहले एन खोजा, तो एन हम देख रहे हैं लास्ट में एन हमको मिल गया, तो हमको गिनने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में हमको के मिल गया, तो हमारा यहाँ पे के हो जाएगा। फिर हमने देखा ए मिला है हमको 3 नंबर पे, तो हमको 3 नंबर पे ए वाई मिल रहा है यहाँ पे, तो हम ए के नीचे वाई लिख देंगे। एम मेरा 4 नंबर पे है, हमारा यहाँ 4 नंबर पे बी है, तो यहाँ एम के नीचे हम बी लिख देंगे। उसके बाद हमको ई मिल रहा है, ई फर्स्ट में ही है और फर्स्ट में हमारा पी मिल रहा है, तो हमारा ये पी हो गया। तो हमारा ये जो हो गया के वाई बी पी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 9वां जो टाइप में आता है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, तो इसमें इसी तरह का, जैसे ये कोई अंक दिया फिर इधर अंक दे दिया, मान लेते हैं 2 अंक दिया, आपको 4 अंक भी दे देगा और बड़ा सा एक लेटर लिख देगा और आपको पूछेगा, तो उसमें आपको दोनों में से मिला के, जैसे दोनों इस साइड का जो क्वेश्चन आया उसमें से आपने जो नीचे दिया है उसमें मिलाइएगा, और उसके बाद जो उस साइड जो लिखा हुआ है
तो उससे आप उसको आंसर में तब्दील कीजिएगा। चलिए, हमने जो 9 का 9 रूल आता है पैटर्न में, वो 9 रूल आपको बता चुके हैं। अब हम आपको एक ऐसा बतलाते हैं नियम जहाँ पे कि मतलब कोई रूल ही नहीं लगेगा। इस 9 रूल से नहीं अगर बन रहा है तो वहाँ पे आप ये 2 बात को ध्यान में रखिएगा, आपको वो उस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम उस रूल के बारे में देखते हैं। देखिए, हमने आपको बतलाया है जब कोई रूल नहीं लगे तो उस समय हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद जब अगर इवन आएगा, सम आ जाएगा, तो हम उसको 2-2 का पेयर बनाएंगे या 3-3 का पेयर बना सकते हैं। तो उसमें हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अगर हमारा काउंट करने के बाद अंक ऑड आ जाता है तो उस समय हम मिडिल लेटर को देखेंगे। जैसे कि इसमें 2, 4, 6 मान लेते हैं, कोई अंक लिखते हैं SOMES, कुछ भी हम लिख देते हैं। तो इसमें हमको 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा ऑड हो गया। तो उस समय हम इसके बीच वाले जो अक्षर M है इस पे टारगेट करेंगे, इसके आधार पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि हमको दिया हुआ शब्द है SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर को लिखा है ITDPEMSF। इसमें हम कोई रूल नहीं लग रहा है, क्योंकि ना S यहाँ पे 19 है, यहाँ पे I है, H हो जाता है 8, फिर यहाँ पे हो जाता है 20। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर इस ढंग से नहीं बन रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 मेरा हो गया, तो 8 हो गया तो ये हमको सम हो गया। जब सम आ जाएगा तो हम इसको जोड़ा बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं SHOULDER। शोल्डर को लिखा है ITDPEMSF। तो हम इसमें कहे थे पेयर बनाना है। पेयर का मतलब जोड़ा। तो जोड़ा बनाने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे है I, S को यहाँ पे T किया है, H को यहाँ पे I किया है, U को यहाँ पे V किया है, O को यहाँ पे P किया है, L को यहाँ पे M किया है, D को E किया है, E को F किया है और R को S किया है। मतलब एक बार बढ़ाया है, दोनों बार बढ़ाया है, +1 किया है। मतलब इसमें भी +1 किया, +1 इसमें भी किया है और क्रॉस करते गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। जैसे इसको हम +1 करेंगे, क्रॉस कर दिए हैं, सब में +1 करना है। तो E का हमारा हो जाएगा F, P का हो जाएगा Q, A का हो जाएगा हमको B, C का हो जाएगा D। फिर इसी तरह से हमको क्रॉस करना है। C का D, O का हो जाएगा O 15, P 16, फिर S 19 होता है, T 20, K 11, L 12। तो हम इस तरह से पहुंच सकते हैं। ये सम के लिए हो गया। अब हम आपको विषम संख्या के लिए बताते हैं, जिसमें कि बीच वाले अक्षर पे कैसे टारगेट करेंगे। अब हम ऑड वाले को देखते हैं, ODD ऑड। इसमें भी मतलब कोई हम पहले तो रूल लगाते हैं। जैसे C है, C के बाद J है, C 3 पे होता है, J 10 पे होता है, तो इसमें 7 बढ़ रहा है। R 18 पे होता है, S 19 पे होता है, इसमें फिर 1 बढ़ रहा है। ये रूल नहीं, न प्लस का भी नहीं हो रहा है, माइनस भी नहीं हो रहा है, इसमें ये रूल नहीं है। अपोजिट हम देखते हैं तो C का X होता है, वो भी अपोजिट रूल भी इसमें नहीं लग रहा है। तब इसमें हम अंक गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गया तो ये हो गया विषम हो गया। तो हमको टारगेट करना है C वाले पे। इसलिए सबसे पहले हम इस साइड में लिखते हैं CRICKET। क्रिकेट का क्या लिखा है, JSDESDJ। हमको इसमें बीच वाले नंबर पे टारगेट करना है, C पे जब हम टारगेट करते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है कि 2 प्लस किया है। उसके बाद देखिए हमको इसमें, हाँ, उसके बाद फिर मिल गया। यहाँ पे T 20 नंबर पे होता है और S 19 पे होता है, S 19 पे -1 किया है। और फिर यहाँ पे K हो जाता है 11 पे और J हो जाता है 10 पे। फिर इसमें भी -1 किया है, इसमें भी -1 किया। D हो जाता है 5 पे और E होता है 5 पे और D होता है 4 में, इसमें भी -1 किया है। हमको भी यहाँ पे पहले से टारगेट करेंगे बीच वाले पे। C था तो ये हो जाएगा
+2 इसमें करना है। C+2 किए थे तो ये हो जाएगा E। उसके बाद हमको क्या किया है, -1 किया है, और -1 किया है S था, तो S था तो मेरा S 19 होता है, तो यहाँ पे R 18 हो जाएगा R। E था यहाँ पे, E 5 पे होता है, 4 पे हो जाएगा D। उसके बाद H है, H 8 पे होता है, 1 जब हम माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो G। हमको ये इस साइड का क्लियर हो गया जो -1 था। अब हम इस साइड देखते हैं, यहाँ पे I 9 नंबर पे हो जाता है और J 10 पे हो जाता है, R 18 S 19, और यहाँ पे भी हमको पकड़ में आ गया, +1 किया है सब में। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो I होता है 9 नंबर पे, J 10 नंबर पे होता है, R 18 पे, S 19 पे, C 3 पे, D 4 पे, यहाँ पे +1 सब में हुआ है। यहाँ पे भी हमको पकड़ में आ गया जो यहाँ पे +1 हुआ है, हमने जस्ट यहाँ पे तुरंत +1 करेंगे। यहाँ पे T 20 पे होता है तो 21 हम लिखेंगे, A 1 पे होता है तो हमको 1 प्लस करना है तो 2 लिखेंगे, B M 13 पे होता है तो M हम यहाँ पे लिखेंगे 14। तो इस तरह से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए, आज हमने कुट लेखन में, कोडिंग डिकोडिंग में जो भी पैटर्न का 10 टाइप होता है वो 10 टाइप आपको बता चुके हैं। इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे के वीडियो में फिर हम आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, बाय।